बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20.5। इसमें हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है और रूट्स हमें गिवन हैं। यहाँ पर 2, -3 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पार्ट 1 में, यानी यहाँ पर आपको फर्स्ट रूट अल्फ़ा गिवन है 2 और यहाँ पर सेकंड रूट बीटा गिवन है -3, और आपको इसकी हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करनी है। नाउ हम ये काम करेंगे कि हम यहाँ पे देखा कि यहाँ पर इक्वेशन होती है जो आपकी बुक में गिवन है, x² माइनस कैपिटल SX फिर प्लस फिर p, वेयर s एंड p रिस्पेक्टिवली डिनोट्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमें यहाँ पर फॉर्म करनी है इक्वेशन x² माइनस SX प्लस p। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह हमने पुट किया 2 और बीटा की जगह पुट किया -3। तो जब हमने 2 लिखा और फिर प्लस माइनस माइनस और 3 लिखा, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर सम ऑफ रूट आ गया -1। अब हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह -3 पुट किया तो रिज़ल्ट में आ गया -6। यानी सम ऑफ रूट हमें मिल चुका है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिल चुका है। अब हम इन दोनों को इस इक्वेशन पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट x² को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, s की प्लेस पर हम -1 पुट कर देंगे, फिर लिखा हमने x, फिर प्लस और फिर p की प्लेस पर -6 हमने पुट किया इक्वल टू 0। तो ये आ गया x² प्लस x एंड प्लस माइनस -6 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने रूट्स की हेल्प से इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर अल्फ़ा गिवन है ओमेगा और बीटा हमें गिवन है यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। यानी हमें यहाँ अल्फ़ा एंड बीटा की दोनों रूट्स हमें गिवन है, और हमने यहाँ पर भी पार्ट 2 है, सेम वही मेथड है। हमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी है जो सामने यहाँ लिखी हुई है, और इसमें हमें s और p को फाइंड आउट करना है। तो s फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में सम ऑफ रूट को s से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि आपकी बुक में भी इसी तरह से रिप्रेजेंट है। तो मैंने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी दोनों को पुट किया, और वी नो दैट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये एक फॉर्मूला है जो इक्वल होता है 0 के, और यहाँ पर अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा -1। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं -1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे ओमेगा और बीटा की जगह पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और वी नो कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। नाउ हमारे पास s और p दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर इक्वेशन को लिख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे x² फिर माइनस s की प्लेस पर -1 x फिर प्लस और p की प्लेस पर 1 को पुट किया। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो के आ गया x² प्लस x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन की हेल्प से हम क्वेश्चन को देखते हुए हमने यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म कर ली है। नाउ नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट में यहाँ पे 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, यानी आपको अल्फ़ा एंड बीटा दोनों गिवन हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप में अल्फ़ा और बीटा दोनों को लिख दिया है। नाउ मैंने यहाँ पर सम ऑफ रूट की वैल्यू लिखी अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा की प्लेस पर यहाँ पुट किया 2 प्लस आयोटा, और बीटा की प्लेस पर मैंने पुट किया 2 माइनस आयोटा। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो ये सिंपल इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। आप आयोटा से आयोटा को कैंसिल कर देंगे और 2 + 2 4, यानी हमारे सामने सम ऑफ रूट आ चुका है 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट में p इक्वल है अल्फ़ा बीटा के, और अल्फ़ा की प्लेस पर 2 प्लस आयोटा और बीटा की प्लेस पर लिखा आपने 2 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर फार्मूला बन गया था। फार्मूला अप्लाई किया तो
4 माइनस आयोटा स्क्वायर और वी नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर जो इक्वल है -1 के। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 4 + 1 हो गया और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया है 5। नाउ हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस की प्लेस पर लिखा 4x और प्लस फिर p की प्लेस पर हमने लिख दिया यहाँ पर 5 जो हमने फाइंड आउट किया है। इस तरह से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। नाउ हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसमें आपको गिवन है 2√2 अल्फ़ा की प्लेस पर और बीटा गिवन है यहाँ पे -2 और फिर √2 यानी अल्फ़ा बीटा हमें दोनों गिवन है। सो हमने यहाँ पर ये काम किया कि हमने एस फाइंड आउट किया यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की प्लेस पर 2√2 लिखा और बीटा की प्लेस पर हमने -2 और फिर √2 लिख दिया। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो प्लस माइनस माइनस और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है 0 यानी सम ऑफ रूट है यहाँ पर 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फ़ा बीटा लिखा, अल्फ़ा की प्लेस पर 2√2 लिखा, बीटा की प्लेस पर -2√2 पुट किया और यहाँ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 ये आ गया -4 और √2 जब √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर मैंने दोनों 2 लिख दिए और जब 2 का पेयर बनता है तो वही स्क्वायर रूट से बाहर तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 तो रिज़ल्ट आ जाएगा -4 × 2 -8। नाउ p और s दोनों फाइंड हो चुके हैं। अब हमने इक्वेशन ले आनी है यानी x² - sx + p = 0। नाउ x² माइनस यहाँ पर s 0 है तो हमने यहाँ पे ये 0 लिख दिया। उसके बाद फिर प्लस और p की वैल्यू है -8 तो यहाँ पर हमने लिखा -8 = 0। नाउ ये हमारी इक्वेशन बन गई x² + -8 = 0। तो ये बन गया x² -8 = 0। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे कहा गया है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं और फॉर्म द इक्वेशन और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी है सेम जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ये हमें अल्फ़ा गिवन है और ये हमें बीटा गिवन है, ये दोनों हमें रूट्स गिवन है लेकिन इसमें हमें कुछ ऐड कर दिया गया है यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - 3x + 1 = 0। तो यहाँ a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो फर्स्ट स्टेप पे आप ये काम करेंगे कि यहाँ पे सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे -b/a। जो b है यहाँ पे वो -3 है और a जो है वो यहाँ पर 6 है। सो अब मैंने इसे सिंप्लीफाई करना है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया 3/6 है तो 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/2। फिर आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट फॉर्मूला है अल्फ़ा एंड बीटा और अल्फ़ा की जगह लिखा c और बीटा की जगह a यानी c की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 1 और a की वैल्यू है यहाँ पर 6 तो अल्फ़ा बीटा आ गया 1/6। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों फाइंड कर लिए। इसके बाद यहाँ हमें क्वेश्चन में जो अल्फ़ा गिवन है वो गिवन है 2 अल्फ़ा + 1 और बीटा गिवन है हमें 2 बीटा + 1। नाउ हम यहाँ पर इसके लिए सम ऑफ रूट यानी s फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें ये इक्वेशन मैंने लिख दिया x² - sx + p हमें फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें s रिक्वायर्ड है। तो s फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फ़ा की प्लेस पर हमने लिखा 2 अल्फ़ा + 1 जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है सेम वही काम हमने यहाँ पे करना है 2 बीटा + 1। अब हमने दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ पर ओपन कर देना है तो 2 अल्फ़ा + 1 + 2 बीटा + 1 ऐसे हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा + 2 बीटा एंड +1 + 1 ये हो जाएगा +2। नाउ यहाँ पे 2 कॉमन लिया हमने तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा और फिर लिख देना है +2। नाउ यहाँ पर हमने लिखना है 2 और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। क्वेश्चन में हमें अभी हमने
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू वैल्यू फाइंड की है 1/2, तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर लिख देना है 2 लिखने के बाद 1/2 फिर +2, इसी तरह 2 से 2 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो कैंसिल हो गया, 1 + 2 रह गया और s हमारे सामने आ चुका है, यानी 1 + 2 = 3। तो फाइंड हम कर चुके हैं, एस इक्वेशन बन सकती है हमारी। उससे पहले हमें p रिक्वायर्ड है और p इक्वल है अल्फ़ा बीटा की, और अल्फ़ा पे क्वेश्चन में गिवन है 2 अल्फ़ा + 1 और बीटा गिवन है 2 बीटा + 1। नाउ हमने दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं, 2 × 2 4 अल्फ़ा बीटा एंड प्लस फिर 2 अल्फ़ा 1 ज़ा 2 अल्फ़ा, फिर 1 × 2 बीटा तो आ जाएगा 2 बीटा एंड फिर +1 और +1 तो 1 आ जाएगा। नाउ हमने यहाँ पर लिखना है 4 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़, लेकिन हमें यहाँ पर 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा लिखा नज़र आ रहा है इक्वेशन में, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा +1। नाउ यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा बीटा जो अभी हमने ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू निकाली है वो आई है 1/6, फिर प्लस फिर 2, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 1/2, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/2 फिर +1, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 आ गया, फिर +2 से 2 तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 1, फिर +1। नाउ यहाँ पर ये एलसीएम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो हमने यहाँ नीचे लिखा 3 और 3 3 से डिवाइड हुआ तो 1 आया और 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, फिर प्लस यहाँ पे क्वाड्रेटिक यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये सिंप्लीफाई करके 3 एंड 3 आ चुका है। अब 3 + 3 6, 6 + 2 8, यानी कि p आ गया हमारे सामने 8/3। नाउ हमने यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई की x² माइनस sx प्लस p = 0। तो यहाँ पर x लिखा, स्क्वायर लगाया, माइनस s की जगह 3 लिखा, x फिर प्लस और p की जगह हमने 8/3 लिख दिया। नाउ यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं कि क्योंकि फ्रैक्शन में है तो हम 1-2 स्टेप और करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो नीचे हम यहाँ लिख देंगे 3, अब डिनोमिनेटर यहाँ 1 है तो 1/3 3 आया और 3 × x², तो रिज़ल्ट आएगा 3x², फिर माइनस का साइन, फिर 1/3 रिज़ल्ट 3 आया और 3 × 3 रिज़ल्ट आएगा 9। न्यूमरेटर 3 है और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x, फिर प्लस 3 से 3 डिवाइड हुआ तो 1 आया और 1 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 1 ज़ा 8 आ गया। नाउ यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को, यहाँ पे तो 0 है, जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और 3x² माइनस 9x प्लस 8 = 0। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी। इस तरह से हमने पार्ट ये कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन 2 है जिसमें आपको पार्ट 2 गिवन है। अल्फ़ा की वैल्यू है α² और बीटा की वैल्यू है β²। और यहाँ पर मैंने साइड पर लिख लिया क्योंकि ये सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो क्वेश्चन 2 में गिवन है, ये इसका पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमने वैल्यू निकाली थी तो वो मैं यहाँ पर साइड पर पहले मेंशन कर रही हूँ, अगेन हम दोबारा नहीं करेंगे। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/2 और अल्फ़ा बीटा है 1/6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड की हैं प्रीवियस पार्ट में। तो s की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर s = α² प्लस β² लिख दिया क्योंकि यहाँ हमें रूट्स गिवन है α² और β²। अब यहाँ पर ये α² प्लस β² फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर फिर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, हमने इसको रिप्लेस कर दिया है और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो 1/2 है और ऊपर लिख दिया स्क्वायर, फिर -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/6। नाउ ये बन जाएगा सॉल्व होने के बाद, 1/2 है उस पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा -1/3।
अब हमने यहाँ पर इसका एलसीएम सॉल्व कर लेना है। जब एलसीएम हम लेंगे 4 एंड 3 का दोनों डिनोमिनेटर्स हैं तो आएगा आंसर 12। अब 12 डिवाइड बाय 4 रिज़ल्ट आएगा 3, तो 1 3 ज़ा 3 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 रिज़ल्ट आएगा 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा यहाँ पे 4। नाउ एस हमारे सामने आ चुका है। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 4 में से 3 को तो रिज़ल्ट आएगा -1/12। एस हमने फाइंड कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे और पी फाइंड आउट करेंगे। जब हमने पी फाइंड करना है तो अल्फ़ा बीटा इसका फॉर्मूला है और इसमें हमने पी लिखा, फिर अल्फ़ा की प्लेस पर लिखा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा की प्लेस पर लिखा बीटा स्क्वायर। नाउ हमने ये काम करना है कि यहाँ पर पहले हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे, यानी अल्फ़ा बीटा और फिर ऊपर उसके लगा देंगे होल पे स्क्वायर। तो ऐसा करने के बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे। 1/6 ऊपर लगाया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। नाउ हमारे सामने यहाँ पर p हमने फाइंड आउट कर लिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको अब हमने इक्वेशन में पुट करना है और वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस की प्लेस पर -1/12 एक्स, फिर प्लस और पी की प्लेस पर 1/36 इज़ इक्वल टू 0। नाउ अब हमने इसको आगे स्टेप सॉल्व करना है, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर पर माइनस माइनस प्लस 1/12 एक्स प्लस 1/36 इज़ इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर हमने इसका एलसीएम सॉल्व कर लेना है। तो 12 एंड 36 दोनों डिनोमिनेटर हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा 36। 36 को हमने 1 से डिवाइड करना है तो रिज़ल्ट 36 आएगा, और 36 को एक्स स्क्वायर से तो 36 एक्स स्क्वायर आ गया। फिर 36 को 12 से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पर 3, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3x, फिर 36 डिवाइड बाय 36 तो 1 आया, और 1 1 ज़ा 1। नाउ यहाँ पर 36 एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1 आंसर है, इक्वेशन है। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा 36 तो बन जाएगा 0। सो फाइनली ये क्वेश्चन भी हमारा एंड हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। इसमें आपको अल्फ़ा की प्लेस पर गिवन है 1/अल्फ़ा और बीटा की प्लेस पर गिवन है 1/बीटा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने दोनों को लिख देना है, उसके बाद हमने इसको इक्वेशन को फॉर्म करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम रहेगी, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया एस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ अल्फ़ा की प्लेस पर 1/अल्फ़ा लिखा और बीटा की प्लेस पर 1/बीटा लिखा। नाउ हमने यहाँ पे इसका एलसीएम सॉल्व किया तो नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा को डिवाइड किया तो बीटा आया, और अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड किया तो अल्फ़ा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये रिज़ल्ट आ गया। नाउ बीटा प्लस अल्फ़ा है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा। एस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो वैल्यू हमने निकाली थी, जो प्रीवियस अभी हमने क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने लिखा 1/2 और अल्फ़ा बीटा की जगह 1/6, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। नाउ इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, और फिर इसको मैंने कटिंग कर देना है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, एस की वैल्यू आ गई है हमारे सामने 3। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे पी, और पी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा है 1/अल्फ़ा और बीटा है यहाँ पे 1/बीटा। तो मैंने वैल्यू को पुट किया और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और यहाँ नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। नाउ मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की प्लेस पर मैंने यहाँ पर जो अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 1/6, उसको पुट कर देना है। और जब मैंने यहाँ 1/6 लिखा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 6। नाउ पी की वैल्यू हमारे सामने आ गई, यानी कि 6।
एस भी फाइंड हो गया है, पी भी फाइंड हो गया है। अब हमने इससे इक्वेशन में लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की प्लेस पर 3x फिर प्लस फिर p की प्लेस पर 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। इसमें अल्फ़ा की जगह गिवन है अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा की प्लेस पर गिवन है बीटा अपॉन अल्फ़ा। सेम वही मेथड है, बस यहाँ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। और ये हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमने सम ऑफ रूट निकाला वो 1/2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6। नाउ यहाँ पर हमने एस फाइंड आउट करना है जो इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और अल्फ़ा की प्लेस पर अल्फ़ा अपॉन बीटा लिखना है और बीटा की प्लेस पर बीटा अपॉन अल्फ़ा लिखना है। और फिर हमने इसका सॉल्यूशन करना है, यानी पहले हम देख रहे हैं तो हम फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे यानी अल्फ़ा बीटा। फिर हमने इसको अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड किया, कटिंग हो गया, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है, फॉर्मूला है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड डिवाइडेड बाय नीचे लिख दिया यहाँ पर अल्फ़ा बीटा। नाउ यहाँ पर एस फाइंड आउट हो चुका है, लेकिन हम यहाँ इसको वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ रूट यानी 1/2 पुट कर देंगे -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 1/6 डिवाइडेड बाय नीचे भी यहाँ पर 1/6 हम पुट कर देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 तो हमने लिखा 1/4 सॉल्व करके, फिर माइनस साइन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ हो जाएगा -1/3 डिवाइडेड बाय लिखा 1/6। ऊपर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम यहाँ इसका एलसीएम लेंगे। 1/4 माइनस 1/3 है, ब्रैकेट में बना दिया मैंने और डिवाइड था तो मल्टीप्लाई में किया तो 6 आ गया। अब हमने यहाँ पे 4 एंड 3 इसको हमने एलसीएम लिया तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एस आ जाएगा, जो हमने सॉल्व किया तो 12 आया और 12 डिवाइड बाय 4 रिज़ल्ट आया 3। 1 3 ज़ा 3 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 आंसर आया 4 और 1 4 ज़ा 4। ब्रैकेट बना के मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दीजिएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ -1 आ जाएगा। -1 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर कटिंग किया 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो एस की वैल्यू आ जाएगी -1/2। नाउ अब हमने फाइंड करना है इक्वेशन को, लेकिन उससे पहले फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा एंड बीटा, और यहाँ जब हम लिखेंगे अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा की प्लेस पर लिखेंगे बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो यहाँ पर ये क्रॉस में कटिंग हो जाएगा और कटिंग होने के बाद आंसर आ जाएगा 1। पहले इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, कंबाइन करके लिख दिया, इसको कैंसिल करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 1। नाउ फाइनली हमारे सामने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस की प्लेस पर लिखेंगे हम -1/2 एक्स प्लस और पी की प्लेस पर 1, जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया है। माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यानी x/2 भी लिख सकते हैं, फिर प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 2 लिखा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 तो 2 आया, और 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कैंसिल होने के बाद x रह गया, x 1 ज़ा x हो जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा हमारे सामने 2। सो फाइनली इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है जो है 2x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5 पार्ट में हमें अल्फ़ा की प्लेस पर गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा की प्लेस पर गिवन है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। सेम प्रोसेस है जैसे हमने अभी प्रीवियस 4 पार्ट्स को डन किया है कि यहाँ पर हमें एस फाइंड आउट करना है जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा पुट किया और बीटा की वैल्यू यानी 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा को पुट किया। अब हम यहाँ इसको एस फाइंड आउट करने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 है। इन चारों का जब हम एक साथ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे अल्फ़ा बीटा से, यानी डिनोमिनेटर आएगा अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमने यहाँ अल्फ़ा बीटा को 1 से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट अल्फ़ा बीटा ही आया और अल्फ़ा बीटा न्यूमरेटर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। फिर हमने अल्फ़ा बीटा को 1 से डिवाइड किया, अल्फ़ा बीटा रिज़ल्ट आया और उसको बीटा से मल्टीप्लाई किया, यानी न्यूमरेटर से अल्फ़ा बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। फिर प्लस का साइन, अब अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड किया तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल और बीटा 1 सा, क्योंकि न्यूमरेटर 1 है तो बीटा आंसर आ गया। फिर प्लस, अब अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड किया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आ गया आंसर अल्फ़ा। ना ये हमारे सामने, अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा में दोनों में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर प्लस का साइन और फिर यहाँ पे रह गया बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय नीचे लिख दिया अल्फ़ा बीटा। नाउ सिंपली अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड की थी हमने 1/6, यहाँ लिखा 1/2 फिर प्लस और अगेन अगर हम देखें तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा। हम इसको ऑर्डर में अगर करें तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर दी और नीचे भी हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है। नाउ यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमने लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 फिर प्लस फिर 1/2 और नीचे लिखा 1/6। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम किया कि यहाँ पे 12 एंड 2 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे 12 एंड 2 यानी डिनोमिनेटर है उसको ब्रैकेट में लिखा और फिर मल्टीप्लाई 1/6 था तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ 6 लिख दिया। अब हमने 12 का लिखा एलसीएम लिया तो 12 डिवाइड बाई 12 1 आया और 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 1 से हुआ तो 1। इसी तरह 12 डिवाइड बाई 2 6 आया और 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया। अच्छा, अब 6 + 1 7 हो जाएगा और लेकिन 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कटिंग किया तो ये आंसर आ गया 7/2, यानी हमारे पास एस आ चुका है 7/2। नाउ हमने फाइंड आउट करना है पी और पी फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा अल्फ़ा एंड बीटा और अल्फ़ा की प्लेस पर हमने लिखा अल्फ़ा की प्लेस पर हमने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा की प्लेस पे लिखा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। नाउ यहाँ पर हमने दोनों ब्रैकेट्स हैं तो मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा को, जब 1/अल्फ़ा से किया तो ये आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, फिर हमने अल्फ़ा को 1/बीटा से किया तो ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा, फिर प्लस ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फ़ा और फिर ये हो जाएगा बीटा अपॉन बीटा। अब हमने अल्फ़ा को अल्फ़ा से कैंसिल किया तो ये तो 1 बन जाएगा, बीटा को बीटा से कैंसिल किया तो ये भी 1 बन जाएगा। तो ये लिखेंगे 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा एंड प्लस 1। नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 कांस्टेंट है, 2 दफ़ा लिखा है 1 और 1, तो हम यहाँ पे 1 + 1 कर देंगे 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। नाउ हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे लिख देंगे अल्फ़ा बीटा और ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है तो अल्फ़ा बीटा को 1 से डिवाइड किया और अल्फ़ा बीटा जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सेम यही काम हमने अल्फ़ा को अल्फ़ा से किया अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ बीटा को बीटा से किया तो बीटा स्क्वायर।
क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे आ गया बीटा स्क्वायर। नाउ यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है इस स्टेप में, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। पहले हम लिखेंगे 2 अल्फ़ा बीटा फिर प्लस, और इसको हमने फॉर्मूला जो हमें मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिखा और नीचे डिवाइड में लिख दिया अल्फ़ा बीटा। अब हमने प्लस माइनस कैंसिल कर दिया तो ऊपर सिर्फ रह गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और नीचे रह गया है अल्फ़ा बीटा। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो कि इक्वल है 1/2 के। तो 1/2 लिखा, ऊपर लिख दिया स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सॉल्व की है तो वैल्यू है इसकी 1/6, तो हम लिख देंगे 1/6। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया 1/4, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हुआ तो ये हो गया ऊपर 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट आ चुका है हमारे सामने 3/2। नाउ एस भी फाइंड आउट हो गया है, पी भी फाइंड आउट हो गया है, तो हमने यहाँ पे सिंपल इसको अब फॉर्मूला एस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0, इसमें पुट करनी है वैल्यूज़ को। लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एस की प्लेस पर हमने एस की वैल्यू को पुट किया जो कि है 7/2 एक्स प्लस पी की प्लेस पर पी की वैल्यू को जो अभी फाइंड आउट किया है यानी 3/2 इज़ इक्वल टू 0। नाउ हमने यहाँ पे इसका एलसीएम सॉल्व किया तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2 तो 2x स्क्वायर, फिर 2 से 2 डिवाइड तो यहाँ पर 1 आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 7x तो 7x, फिर प्लस 2 से 2 डिवाइड तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, यानी 2 क्रॉस में जाएगा तो 0 जाएगा और इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि रूट्स जो हैं वो रेसिप्रोकल हैं ऑफ द रूट्स के, यानी अल्फ़ा को 1/अल्फ़ा लिखेंगे और बीटा को 1/बीटा हम लिख देंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने ए फाइंड आउट किया, पी बी फाइंड आउट किया, माइनस क्यू और सी फाइंड आउट किया आर। अब हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट निकाला जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी की प्लेस पर माइनस साइन अपनी जगह फॉर्मूले का, बी की प्लेस पर लिखा माइनस क्यू और ए की प्लेस पर पी लिखा, तो रिज़ल्ट आएगा क्यू अपॉन पी। सम ऑफ रूट फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फ़ा बीटा है और फॉर्मूला सी अपॉन ए है, सी की प्लेस पर आर है और पी की प्लेस पर ए की प्लेस पर पी है। सो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों हमने निकाल लिए। हमें यहाँ पर एस फाइंड आउट करना है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा रिक्वायर्ड है, तो अल्फ़ा की प्लेस पर हमने 1/अल्फ़ा लिखा और प्लस का साइन और बीटा की प्लेस पर 1/बीटा, रूट का रेसिप्रोकल यही है तो हमने ये लिख दिया। अब हमने यहाँ पर एलसीएम सॉल्व किया यानी कि नीचे लिख दिया है अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड किया तो यहाँ रिज़ल्ट आया बीटा, और अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आया अल्फ़ा। सो बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर दी क्यू अपॉन पी और नीचे यहाँ पे लिख दिया आर अपॉन पी। सो पी से पी कैंसिल कर देंगे तो एस हमारे सामने आ जाएगा क्यू अपॉन आर। नाउ हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट पी कैपिटल, उसमें हमने लिखा फॉर्मूला अल्फ़ा एंड बीटा और इस अल्फ़ा में हमने यहाँ पर 1/अल्फ़ा लिख देना है और बीटा में हमने लिख देना है 1/बीटा। फिर हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया और अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा आया। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की प्लेस पर 1 तो ऐसे ही लिखा और अल्फ़ा बीटा की प्लेस पर हमने लिख दिया आर अपॉन पी। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा पी अपॉन आर। सो यहाँ पे
कैपिटल पी भी हमारे सामने आ चुका है, यानी कि कैपिटल पी की वैल्यू है पी अपॉन आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया है और सम ऑफ रूट भी आ गया है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन हमें मालूम है, इक्वेशन होती है एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस की प्लेस पर हमने जो अभी हमने फाइंड किया वैल्यू क्यू अपॉन आर एक्स, फिर प्लस और पी की प्लेस पर हमने लिख दिया पी अपॉन आर इज़ इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर गिवन है, तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे आर और फिर आर 1 डिवाइड बाय आर, तो आर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का साइन, आर से आर डिवाइड किया क्यू एक्स आ जाएगा और प्लस का साइन और फिर आर से आर डिवाइड किया तो यहाँ पे ओनली पी आ जाएगा। सो यहाँ पर आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है जो हमने सॉल्व करके फाइंड आउट कर ली है। कंप्लीट है हमारा क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।